हेलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्लास 9 एनसीईआरटी नंबर सिस्टम का अभी तक हमने 1.1 एक्सरसाइज देख लिया, 1.2 एक्सरसाइज देख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 1.3। ठीक है, ध्यान दिया जाए, समझा जाए, थोड़ा सा समझा जाए, आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन ये बोलता है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि विच काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में जो डेसिमल जो आएगा ना, वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, ध्यान देते हैं, समझते हैं, थोड़ा क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, 36/100, 36/100 फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हम लोगों का है ना, 36/100। ठीक है ना। तो इससे पहले थोड़ा सा हम कुछ एक्स्ट्रा बातें समझते हैं। ठीक है, डेसिमल के बारे में। ठीक है ना, हाँ या ना, डेसिमल क्या होता है। ठीक है, डेसिमल देखिए, जो डेसिमल होता है ना, ये डेसिमल को हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में देख लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझा जाए। डेसिमल टोटल 2 टाइप के होते हैं। डेसिमल टोटल 2 टाइप के होते हैं। एक बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, पहला को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, हाँ है ना। दूसरा को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग है ना डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, वैसा डेसिमल जो पॉइंट के बाद रुक जाता है, जिसका जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आता है ना, वो फिक्स आता है, रुक जाता है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है किसी चीज का अंत, मतलब किसी चीज का रुक जाना। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो कभी रुकता नहीं है, चलता जाता है, इनफाइनाइट तक चलता जाता है। क्लियर है। ठीक है ना। जैसे कि मेरे बात को समझिए, मेरे बात को थोड़ा सा ध्यान से समझा जाए। ठीक है, अगर हम 1/4 का बात करें, 1/4 का बात करें, ठीक है, तो हम 1 को डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक है, तो हम पॉइंट लेते हैं, क्या आ जाएगा 0, 4 2 जा 8, क्या आया 2, फिर 0, 4 5 जा 20। क्लियर है। तो इसका जो आंसर है ना, वो 0.25 है। पॉइंट के बाद क्या है, डिजिट्स से रुक गया, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स था फिक्स है, रुक गया, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। थोड़ा सा और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरा एग्जांपल का बात करें ना, तो 1/8। क्लियर है ना। तो 1 को हम डिवाइड करते हैं 8 से, तो पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा 10, 0 लगाएंगे, और 8 1 जा 8, क्या आया 2, फिर 0 हो जाएगा, तो 8 2 जा 16, क्या बचा 4। ठीक है, फिर 0 लगाएंगे, 8 5 जा 40। क्लियर है। तो इसका जो आंसर निकल के आया ना, वो 0.125। ठीक है, पॉइंट का बाद जो डिजिट्स है वो पूरी तरह से क्या रुक गया है, तो क्या हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस चीज को लेना 1/3 को लेना, 1/3 को ले, तो देखिए समझिए, इससे पूरी कुछ क्लियर हो जाएगा। हम 1 को 3 से डिवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, 3 3 जा 9, क्या आया 1। ठीक है, तो फिर 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9। क्लियर है। तो फिर क्या बचेगा 1, फिर 0, 3 3 जा 9, क्या आएगा 1। इसी तरह से जब 1/3 को डिवाइड करेंगे ना, तो 0.3333 ये कभी खत्म नहीं होगा, कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक। क्लियर है, हाँ है ना। तो क्या पॉइंट के बाद रुक जा रहा, आप बोलोगे एकदम नहीं रुक रहा। क्लियर है। तो क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल, नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है। तो ये एग्जांपल ना यहाँ पे होना चाहिए था। क्लियर है, 1/3 मतलब 0.3333 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। क्लियर है, हाँ है ना। तो उम्मीद है समझ में आया होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं। क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ना, ये 2 टाइप का होता है। ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी ना रुके लेकिन रिपीट हो, लेकिन
रिपीट हो, ठीक है। दूसरा इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है ना, बट नॉन रिपीटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। वैसा डेसिमल जो है ना फर्स्ट में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वैसा डेसिमल जो रुकेगा नहीं लेकिन रिपीट होगा। यहाँ पे वैसा डेसिमल जो रुकेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है। समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, समझिए ये ला क्वेश्चन को, ठीक है। अगर इसे हम डिवाइड करेंगे ना 36 को 100 से तो क्या आएगा 36, यहाँ पे आएगा 2 डिजिट के बाद क्या लगता है 0, नीचे क्या है 100 है तो 2 डिजिट्स के बाद क्या लगता है 0। तो देखिए पॉइंट के बाद क्या 36 रुक गया कि नहीं रुक गया, रुक गया है ना, तो क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 1/11 1/11, ठीक है, हाँ है ना। तो डिवाइड करते हैं, 1 को हम डिवाइड करते हैं 11 से, तो यहाँ पॉइंट लगा 0 लगाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 0, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ पे और एक 0 लगाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। तो बोलेंगे 11 9 जा 99, क्या बचेगा 1, ठीक है, 1 बचेगा। फिर यहाँ पे 0 लेंगे, ठीक है, हमें एक और 0 लेना होगा, तो क्या लगा 0, 11 9 जा 99, क्या बचेगा 1। क्लियर है ना। अगर इसे हम लोग और आगे करेंगे ना तो इसी तरह चलता जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि 0.09 0 पॉइंट फिर 09 फिर 09, इसी तरह चलता जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये कभी रुक नहीं रहा है, पॉइंट का बाद कभी रुकेगा नहीं, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं है ना कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्लियर है, बट रिपीटिंग है ना, हाँ है ना, क्लियर है, ठीक है। ए हाँ है ना, सॉरी यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, कभी रुक नहीं रहा लेकिन क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 4/1/8, ठीक है। इसे ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में पहले करते हैं। 8 4 जा 32 में 1 जोड़ेंगे तो 33/8, क्लियर है। आइए इसे डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, इसे डिवाइड करके देखते हैं। 33 को हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 4 जा 32, क्या बचा 1, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे क्या होगा 0 आएगा, तो 8 1 जा 8, क्या बचा 2, फिर 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं 0, आप बोलोगे एकदम होगा, ठीक है ना। तो 8 2 जा 16, क्या आएगा 4, क्या आना चाहिए 4, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 8 5 जा 40, क्लियर है ना। तो इससे अगर सॉल्व करें ना तो 4.125, ठीक है। पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो रुक जा रहा, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आया वो क्या हो रहा रुक जा रहा, क्लियर है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं है ना टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल है टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्लियर है, हाँ है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है, जो कि 3/13, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम 3 को डिवाइड करें किससे 13 से, किससे डिवाइड करेंगे 13 से, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, क्या आ जाएगा 0, जो कि 30 हो गया, ठीक है। तो 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, क्या बचा 4, फिर 0 लगाएंगे तो 13 3 जा 39, क्या बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पे 0 लगाएंगे, क्लियर है, 0 यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, डिवाइड तो होगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 0 लेना होगा, ठीक है, एक और 0 लगाएंगे, ठीक है। तो 13 7 जा 99,
1, 13 से 1 जा 91, क्या बचेगा 9, क्या बचेगा 9, तो फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 6 जा 78, ठीक है, 13 6 जा 78, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया तो 2, 8 में से 7 गया तो 1, क्लियर है। अगर इस तरह से सॉल्व करा जाए ना, सॉल्व करा जाए तो और आगे देख लेते हैं हम। तो 13 9 जा 170, 13 9 जा 117, 117, क्या बचेगा 3, वापस क्या आ गया 3, और स्टार्ट भी कहाँ से हुआ था 3 से, वापस क्या आ गया 3 और स्टार्ट भी कहाँ से हुआ था 3 से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ना, हम बोल सकते हैं कि ए वाला फिर डिजिट आएगा, अगर आप आगे हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा, फिर से आएगा 2 3 0 7 6 9, ठीक है। और आगे सॉल्व करेंगे तो फिर से आएगा 2 3 0 7 6 9, क्लियर है ना, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व करके ये बोल सकते हैं ना कि 0.230769 के ऊपर क्या लगा सकते हैं बार। बार ये दिखाता है किसी भी नंबर्स के ऊपर अगर बार है, किसी भी डिजिट्स के ऊपर अगर बार है तो ये दिखाता है कि वो डिजिट्स ना बार बार रिपीट हो रहा है, उसका जो रिपीटेशन है बार बार हो रहा है, ठीक है। कहाँ तक हो रहा है इनफाइनाइट तक हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है इनफाइनाइट तक हो रहा है, क्लियर है ना। तो समझिए इसको किस टाइप का डेसिमल बोलेंगे, ठीक है ना। ये क्या हो रहा, कभी रुक रहा एकदम नहीं, कभी रुकेगा नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन रिपीट हो रहा कि नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा ना, तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बात रिपीटिंग, क्लियर है। नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी ना रुके, रिपीटिंग जो कि बार बार क्या हो रिपीटिंग, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 2/11, 2/11, तो फिर चीज है ना, 11 से हम 2 में डिवाइड कर लेते हैं, क्लियर है। तो ये क्या होगा, पॉइंट लगेगा तो क्या हो जाएगा 20, क्या होगा 20, है ना। तो फिर क्या बोलेंगे 11 1 जा 11, क्या बचेगा 9, ठीक है। फिर 0 लगाएंगे, 11 8 जा 88, क्या बचेगा 2, फिर से क्या आ गया 2 आ गया, वापस क्या आ गया 2, स्टार्ट कहाँ से हुआ था 2 से, स्टार्ट कहाँ से हुआ था 2 से, और फिर क्या आ गया 2, ठीक है। तो हम आगे हम सॉल्व करने जाए ना, अगर हम आगे सॉल्व करने जाएंगे तो ये होगा, ठीक है ना। फिर से होगा, क्या होगा, फिर से 18, फिर से 18, फिर से 18, फिर से 18, कहाँ तक इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करके ये बोल सकते हैं ना कि 0.18 के ऊपर क्या लगाएंगे बार, 18 के ऊपर क्या लगाएंगे बार, मतलब 18 18 18 18 18 इसी तरह से कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा, क्लियर है ना, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं क्या हो रहा, रुक जा रहा, क्या रुक रहा है, आप बोलोगे एकदम नहीं रुक रहा, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट हो रहा है ना, तो लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, ठीक है। जो कभी ना रुके लेकिन क्या हो रिपीट हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे डिवाइड करेगा, 400 से 329 को हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट लगाइए, क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा, क्लियर है ना। तो 8 बार में 3200 ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, घटाएं बोले 0 9 2, फिर 0 लग जाएगा 7 बार में, ठीक है 2800, 0 0 1, क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, तो 2 बार में क्या आएगा 800, इससे घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, फिर 0 ले लेंगे, तो 5 बार में 2000, क्या हो जाएगा कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा। तो इसे सॉल्व करने पे क्या आया 0.8725, 0.8725 जो कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो एक क्या है उसका कंप्लीट हो चुका है, मतलब पूरा हो चुका है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, रुक गया है कि नहीं, पॉइंट के बाद जो डिजिट से क्या हो गया रुक गया, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्लियर है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर, ठीक है। समझिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि 1/7 को ना इस फॉर्म में लिखा हुआ है,
क्वेश्चन बोलता है 1/7 को इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। हमको ना 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 को भी डेसिमल में लिखना है। ऊपर में 1/7 का डेसिमल लिखा हुआ है, उसी तरह से 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 को भी हमको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। लेकिन ना बिना डिवीजन किए, बिना डिवाइड किए लिखना है, ठीक है। ये सोचने वाली बात है, ठीक है। बिना डिवाइड किए कैसे लिख सकते हैं, समझिए, बहुत ईजी है, समझिए, ध्यान दिया जाए। 1/7 लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 दिया हुआ है, ठीक है। तो समझिए इससे हमको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखिए समझिए, ये 2/7 को भी हमें लिखना है डेसिमल में, 2/7 को भी लिखना है डेसिमल में, ठीक है। कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। क्या 2/7 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7, कोई फर्क पड़ा? आप बोलोगे एकदम नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 1 जा 2, वापस तो यही हो जाएगा ना, वापस तो यही हो जाएगा। तो 2/7 को हम लोग 2 × 1/7 के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो दे रखा है, 1/7 का वैल्यू तो दे रखा है। आप बोलोगे हाँ एकदम दे रखा है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 2 × 1/7 का वैल्यू क्या होता है 0.142857, है ना, कोई दिक्कत एकदम नहीं, ठीक है। तो इंटू कर लेते हैं, 2 7 जा 14 का 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 कैरी 11, फिर 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 कैरी 17 का 7, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और एक 1 कैरी 5, 2 4 जा 8, ठीक है, और 2 1 जा 2.0, कोई दिक्कत? आ गया डेसिमल में, इजी है कि नहीं इजी है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखिए, 3/7। अच्छा, क्या 3/7 को भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 1/7? आप बोलोगे एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम जानते हैं कि 3/7 का मतलब होता है 3 × 3/7 का मतलब होता है 0.142857, होता है या ना होता है? होता है, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो 3 7 जा 21 का 1, कितना कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2, कितना हो गया 17 का 7, 1 कैरी, 3 8 जा 24 और 1 कैरी 25 का 5, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 कैरी 8, 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 कैरी क्या होगा 4। इसे भी हम लोग डेसिमल में लिख लिए, इजी है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 4/7, तो इसे लिख सकते हैं 4 × 1/7, हाँ है ना, एकदम लिख सकते हैं, ठीक है। अब 4 को 4 लिख सकते हैं और 1/7 का मतलब होता है 0.142857, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, ठीक है। अब इंटू करते हैं, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 2 कैरी 22 का 2, 2 कैरी, 4 8 जा 32 और 2 कैरी 34 और 4, 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 कैरी 17 का 7, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5। इसे भी हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 5/7, 5 × 1/7, 5 × 1/7, फिर से 5 × 1/7 का वैल्यू दे रखा है 0.142857, क्लियर है, हाँ है ना, ठीक है। तो इंटू कर सकते हैं, बोलिए 5 7 जा 35 का 5, 3 कैरी, 5 5 जा 25 और 3, 25 और 3 28 का 8, 2 कैरी, 2 कैरी, 5 8 जा 40 और 2 42, 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14 का 4, 1 कैरी, 1 कैरी, 5 4 जा 20 और 1 21 का 1, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, कोई दिक्कत है, क्लियर है, हाँ है ना। अब देखिए आगे देखिए 6/7, तो 6 × 1/7, इसे लिख सकते हैं 6 × 0.142857, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। इंटू कर लेते हैं, 6 7 जा 42 का 2, 4 कैरी, 6 5 जा 30 और 4 जोड़ेंगे तो 34 का 4, 3 कैरी, 3 कैरी, 3 कैरी,
6 8 जा 48 में 3 जोड़ेंगे तो 51, 5 कैरी, 6 2 जा 12, 5 जोड़ेंगे तो 17 का 7, 1 कैरी, 6 4 जा 24, 1 25, 2 कैरी, 2 कैरी, 2 कैरी, 6 1 जा 6, 7 8। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को इस तरह से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। समझिए, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ना हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। इस क्वेश्चन को हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, मतलब इस क्वेश्चन का हमें फ्रैक्शन बनाना है। क्लियर है? ठीक है, समझा जाए इसको कैसे करते हैं। समझिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार, बार ये दिखाता है कि जिस डिजिट के ऊपर बार रहेगा ना वो डिजिट बार बार रिपीट होता है, उस डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। क्लियर है? जिस भी डिजिट के ऊपर बार रहेगा उसका ये मतलब होता है कि वो डिजिट इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में, और इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6666 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि 6 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा। 6 का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा। कहाँ तक हो रहा? इनफाइनाइट तक। कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इस चीज को ना हम लोग x मान लेंगे। क्या मानेंगे? x। ठीक है, तो देखिए x इज इक्वल टू 0.66666 मान लिए। क्लियर है? क्लियर है? और इसे हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? क्लियर है? समझिए, आगे देखिए। देखिए इसमें यह देखने वाला बात है कि जितना डिजिट के ऊपर बार रहेगा ना, जितना भी डिजिट के ऊपर बार रहेगा हमें उतना 0 से इंटू करना है। मतलब यहाँ 6 के ऊपर बार है ना, एक डिजिट के ऊपर बार है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। क्लियर है ना? अगर 2 डिजिट के ऊपर बार रहता तो हम किससे इंटू करते? 100 से। 3 डिजिट के ऊपर बार रहता तो किससे मल्टीप्लाई करते? 1000 से। क्लियर है? तो यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार है, इसीलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। क्लियर है ना? तो यहाँ पे लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बोलिए, मल्टीप्लाइंग, है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। ठीक है ना? दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने को। देखिए अगर हम x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या आएगा? 10x। क्लियर है ना? अगर इस चीज में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में क्या होता है? पॉइंट शिफ्ट हो जाता है ना? तो ये पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ? यहाँ पे आ जाएगा। आया कि नहीं आएगा? 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो एक डिजिट क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट हो जाएगा, तो इसे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 पॉइंट, ये पॉइंट आगे चल जाएगा, 6.6666। क्लियर है? लिख सकते हैं इसे हम लोग ऐसे। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 मान लिया जाए। इसे हम लोग इक्वेशन क्या मानते हैं? 2। इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 बन गया। ठीक है ना? अब ना इक्वेशन 2 क्या है? बड़ा है, और इक्वेशन 2 क्या है? छोटा है ना? तो इक्वेशन 2 से ना इक्वेशन 1 को हम घटा देंगे। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे? घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है ना? ध्यान दिया जाए, है ना? तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाने पे। ठीक है, अब घटाते हैं। इक्वेशन 2 क्या है? 10x इज इक्वल टू 6.6666 डॉट डॉट, यही है ना? यही है। इक्वेशन 1 क्या है? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.6666, यही है। क्लियर है? यहाँ भी क्या होगा? डॉट डॉट। क्लियर है? घटा लेते हैं। अगर हम लोग घटाएंगे ना, अगर हम लोग घटाते हैं यहाँ पे क्या होगा? माइनस का साइन हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। क्लियर है? घटाते हैं। 10x में से जब 10x में से हम x को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 9x बचेगा। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। पॉइंट के बाद उधर बोलिए 6 में 6 घटाएंगे तो क्या होगा? 0। 6 में 6 को 0, 6 में 6 को 0, 6 में 6 को 0। क्लियर है? और यहाँ पे 6 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। क्लियर है ना? तो देखिए
यहाँ पे क्या हो गया, x इज इक्वल टू 6/9, x इज इक्वल टू 6/9, क्योंकि पॉइंट का बाद उधर वाले क्या हो जाएगा, पूरा जीरो बन गया, ठीक है ना। तो क्या निकल के आ गया, सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, x इज इक्वल टू 6/, इसे हम लोग कट कर सकते हैं, बोलिए 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3, जो कि p/q के फॉर्म में है, ये वाला p और नीचे वाला q, ठीक है। 2/3 क्या फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में, मतलब इसका हम लोग फ्रैक्शन बना लिए, क्लियर है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, बस कितना पूछना होगा इधर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। समझिए क्वेश्चन ये बोलता है कि 0.47 के ऊपर बार, यहाँ पे कितना डिजिट के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है, ठीक है। अभी हम बोल रहे थे कि जितना डिजिट के ऊपर बार रहेगा ना, हमें उतना 0 से इंटू करना है, ठीक है। अगर 1 के ऊपर तो 10 से, अगर 2 डिजिट के ऊपर तो 100 से, क्लियर है। समझिए क्वेश्चन का मतलब ये है ना, 0.47 के ऊपर बार है ना, तो 7 के ऊपर बार क्या दिखाता है कि बार जिस डिजिट के ऊपर बार होता है और डिजिट बार बार रिपीट होता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 7 7 7 7 डॉट डॉट, यही मतलब है ना। ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, क्लियर है, ठीक है। देखिए है ना, इस पूरे लाइन को हम क्या मानते हैं, x, पूरे क्वेश्चन को हम मान लेते हैं x, तो 0.4777 इसको इक्वेशन है ना, इसको क्या मानते हैं x, और x मान लेते हैं, और मान लेते हैं इक्वेशन 1, क्लियर है ना। अब आगे देखते हैं, समझिए, ठीक है। यहाँ पे किस डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, 7 का, सिर्फ 7 का, इसीलिए हम इंटू किससे करेंगे, 10 से, क्लियर है। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पे, क्लियर है। जब हम x में 10 से इंटू करेंगे ना, तो आएगा क्या, 10x, जिस पूरे पार्ट में 10 से इंटू करेंगे तो क्या बोलते हैं, अगर 10 से इंटू करते हैं तो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, बस ना, एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 4.7777 डॉट डॉट, क्लियर है। इस चीज़ को हम मान लेते हैं इक्वेशन 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इक्वेशन 2 बड़ा है और इक्वेशन 1 क्या है, छोटा, तो बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाने पे, क्लियर है ना। तो इक्वेशन 2 क्या है, 10x इज इक्वल टू 4.7777, इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू 0.4777 डॉट 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 डॉट, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस और माइनस रहता है तो प्लस, ठीक है। देखिए 10x में से जो हम x घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, 9x, क्लियर है। यहाँ पे घटाते हैं, पहले इधर वाला 7 7 0 7 7 0 7 7 0, ठीक है ना। 7 में से 4 गया तो 3, पॉइंट है तो पॉइंट लगा लेते हैं, 4 में से 0 गया तो क्या हुआ 4, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4.3/9 लिख सकते हैं, आप बोलोगे एकदम लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 43/90, ये रहा हमारा आंसर, जो कि p/q के फॉर्म में है और फ्रैक्शन भी बन रहा है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। समझिए, ध्यान दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा कि 0.9999, क्या इसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन बोल रहा आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, क्या इस आंसर से आप सरप्राइज कुछ हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, क्लियर है। हम अभी तक देख चुके हैं, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को भी हम लोग p/q के फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ऐसा डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है उसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो वही है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है।
और इसका क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देख चुके हैं इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, एक्स, क्या मानना चाहिए, एक्स, ठीक है। तो लेट एक्स इज इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट, ओके, ठीक है। अब हम ना इसमें कौन सा डिजिट है जिसका रिपीटेशन हो रहा है, आप बोलोगे 9 का, 9 का ना, एक ही डिजिट का ना, इसीलिए हमें किससे इंटू करना चाहिए, 10 से, है ना। अब हम इंटू करते हैं 10 से, मल्टीप्लाइंग बाय 10, बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 10x, यहाँ पे जो डेसिमल है ना वो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 10 से, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 9.9999 डॉट डॉट, क्लियर है। इस चीज को इक्वेशन 1 मानेंगे, इक्वेशन 1, और इसे हम लोग इक्वेशन 2 मानेंगे, क्लियर है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 बड़ा और इक्वेशन 1 छोटा, तो बड़े में से छोटे को घटा लेंगे, क्लियर है। तो घटाते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, 10x इज इक्वल टू 9.9999, ठीक है। और इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू 0.9999, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए घटाते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस, ठीक है। तो 10x में से x जाएगा तो क्या बचेगा 9x, क्लियर है। अब पॉइंट का उधर वाला पार्ट, इसमें भी पॉइंट का उधर वाला पार्ट क्या कैंसिल हो जाएगा, सेम है ना, सेम डिजिट को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, कट जाता है, और 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 9, क्लियर है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/9, ठीक है, और कट करेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि x को सॉल्व करने पे क्या आ रहा, x से वैल्यू क्या आ रहा 1, क्या आ रहा 1, क्लियर है ना। अब थोड़ा सा बात समझने वाला है, ठीक है। बात ये बात है ना कि क्वेश्चन क्या था 0.99999 और सॉल्व करने पे आ क्या रहा 1, आ रहा ना 1, है ना। तो थोड़ा सा बढ़ जा रहा है कि नहीं बढ़ जा रहा, ऐसा क्यों हो रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। देखिए समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, इसे नंबर लाइन पर थोड़ा समझते हैं, ठीक है। देखिए समझते हैं इस चीज को, ये नंबर लाइन, ये 0 और ये 1, क्लियर है, ठीक है ना। तो क्या इसे हम लोग 0 से 1 तक के बीच को 10 पार्ट में बांट सकते हैं, आप बोलोगे बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। तो 0 यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तो ये वाला जो पार्ट होगा तो 0.9 होगा, और उसके बाद क्या है जस्ट 1, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था 0.9 और आंसर में क्या आया है 1, क्लियर है ना, जस्ट थोड़ा सा पहले, ठीक है। अच्छा इसे हम लोग और बांट सकते हैं अच्छा से, ठीक है। आगे देखिए, एक बात बताइए, क्या स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से 0.9 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 90 ले लेते हैं हम, यहाँ पे क्या ले रहे हैं 1, क्लियर है। तो फिर इसे 10 पार्ट में बांटेंगे, बोले 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 95, 96, 97, 98, 0.99, क्लियर है। फिर से देखिए ध्यान दीजिए, तो जो 1 है ना, हमारा क्वेश्चन ये था लेकिन आंसर क्या आया 1, जस्ट थोड़ा सा पहले, क्लियर है, थोड़ा सा पहले है कि नहीं, है ना। जो हल्का सा गैप का जो डिस्टेंस है ना, जो हल्का जो गैप बीच में बन रहा वो एकदम नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, कितना है, बहुत कम है, ठीक है। तो उसे हम लोग इग्नोर कर देंगे, क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, कि द डिफरेंस बिटवीन, है ना, 1 and 0.9999, क्लियर है ना, इज, है ना, इज, ये दोनों डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा
दोनों को डिफरेंस करने पे कितना आएगा, यहाँ 10 में से 9 जाएगा तो 1 0 0 0 0.0, ठीक है, क्लियर है। द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड इतना है ना इज इतना, ठीक है। विच इज नेग्लिजिबल, जो क्या है जिसको हम लोग अनदेखा कर सकते हैं, विच इज नेग्लिजिबल, सही है ना, तो बोलेंगे सो, है ना, वी कैन राइट 0.9999, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं एज अ 1, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। तो 0.99999 और 1 ये दोनों का जो बीच का जो गैप बन रहा है, जो डिफरेंस बन रहा है बहुत कम है, ठीक है, जो कि क्या है पूरी तरह से नेग्लिजिबल है, क्लियर है। इसे हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है ना कि जब 1/17 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे ना, मतलब 1/17 को जब डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो जो आंसर होगा, जो डिजिट्स होगा और उसका डिजिट्स का रिपीटेशन कब से स्टार्ट होगा, ठीक है। 1/17 को जब डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो जो डिजिट्स का जो रिपीटेशन होगा ना वो कब से स्टार्ट होगा, ठीक है, कितना डिजिट के बाद स्टार्ट होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझिए, ध्यान दीजिए। तो देखते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं, ठीक है। तो देखा जाए, ध्यान दिया जाए, तो क्या करते हैं, इससे हम 17 से पहले हमें डिवाइड करना होगा किसको, 1 को, क्लियर है, ठीक है। देखिए यहाँ तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, अगर हम डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 10, लेकिन फायदा तो हुआ नहीं अभी भी, तो हमें क्या लगाना होगा 0, क्लियर है, 0 लगाएंगे तो क्या होगा 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 17 5 जा 85, क्लियर है। तो माइनस करेंगे, है ना, तो क्या आएगा 15, है ना। अब फिर 0 लगाएंगे तो 17 9 जा 153, 17 7 जा 119, 17 8 जा 136, 17 8 जा 136, क्लियर है। तो माइनस करते हैं, 10 में से गया 6 तो क्या बचा 4, 4 में से 3 गया तो 1, क्लियर है। फिर 0 लगा लेंगे, फिर से बोलेंगे 17 8 जा 136, क्लियर है। तो घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। फिर 0 लगाते हैं तो 17 2 जा 34, माइनस करते हैं क्या होगा 6, फिर 0 लगाते हैं 17 17 17 3 जा 51, क्या आ जाएगा 9, ठीक है। 0 लगाते हैं, ठीक है। 17 5 जा 85, क्या होगा 5, ठीक है 5, ठीक है। फिर 0 लगाते हैं 17 2 जा 34, अगर माइनस करेंगे, है ना, अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 बचेगा, ठीक है। 0 लगाते हैं 17 9 जा 153, 153। तो जब हम इसे माइनस करेंगे ना, 10 में 6 गया तो 10 में से 6 गया तो बचेगा, 10 में से 3 गया तो बचेगा 7 5 5 0, 0 लगा लेंगे 17 4 जा 68, माइनस करने पे क्या बचेगा 2, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, 2 बचा, 0 लगाएंगे क्या हुआ 20, तो 17 1 जा क्या हो गया 17, सब्ट्रैक्ट करने पे बचेगा 3, है ना। तो फिर से 0 लगाएंगे तो 17 1 जा 17, कितना होगा 13, ठीक है। 0 17 7 जा 119, सब्ट्रैक्ट करने में बचेगा 11, ठीक है। फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, क्लियर है। हटाने पे क्या आएगा 8, ठीक है। फिर 0 लगाएंगे, ठीक है। तो 17 4 जा 68, ठीक है। क्या बचेगा 12,
क्लियर है? फिर 0 लगाएंगे, 17 7 जा 119, है ना? तो जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1। एक बात बताइए, स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 1 से हुआ था, और आ क्या गया? फिर से 1। क्लियर है? स्टार्ट हुआ था 1 से और आ गया फिर 1। इसका ये मतलब है कि अभी आगे बढ़ेंगे ना तो फिर से स्टार्ट होगा, यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा 0.5, फिर से स्टार्ट होगा 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। ठीक है? तो मतलब है ना, इस सारा डिजिट्स का ना रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीटेशन। तो इसे ना हम लोग ना इसे आराम से लिख सकते हैं 0.05 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 के ऊपर क्या लगा सकते हैं? बार। क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 6 की ओर। ठीक है, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहा है कि हमको कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने हैं रेशनल नंबर के। हमें कुछ रेशनल नंबर के एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है ना? जिस रेशनल नंबर को अगर हम सॉल्व करें ना, मतलब जिसका हम डेसिमल निकालें, ठीक है, तो डेसिमल जो है ना वो टर्मिनेटिंग आए। डेसिमल कैसा आना चाहिए? टर्मिनेटिंग। क्लियर है? ठीक है, समझिए, ध्यान दीजिए क्या बोलना चाह रहा है। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल कब आता है ना? टर्मिनेटिंग डेसिमल आता कब है? क्लियर है ना? टर्मिनेटिंग डेसिमल कब आता है? ठीक है, देखिए, अगर कोई नंबर है, मानिए n, कोई नंबर क्या है? n। ठीक है, और n नंबर को ना अगर 2 से डिवाइड किया जाए, किससे डिवाइड किया जाए? 2 से, और नहीं तो 2 का कोई पावर से, 2 का कोई पावर से, है ना? जैसे कि लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं n, क्या है? n, है ना, n। तो डिवाइड किया जाए ना तो जो आएगा ना रिजल्ट वो आएगा टर्मिनेटिंग। क्या आएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है? जैसे कि समझिए एग्जांपल में, है ना, 2 या 2 को कोई पावर, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 51 को 2 से डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे ना तो 25.5 आएगा, जो कि क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी हम लोग। ठीक है, जैसे कि देखिए, है ना, 71/2 का पावर 2 लेते हैं, है ना, 2 का पावर 8 लिखते हैं, 2 का पावर 8। क्लियर है? 2 का पावर 8, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, जो कि क्या होता है? 8, है ना? ऐसे समझिए। देखिए, यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 का पावर 3, 71 और 2 का पावर 3 क्या मतलब होता है? 8। सॉल्व करते हैं, बोलिए, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, क्या बचेगा? 7। तो 7 बचेगा तो पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए, 8 8 जा फिर से 64, क्या बचा? 6, 60 हो गया, है ना, 60 हो गया, है ना। 8 7 जा 56 और बचा 40, और 8 5 जा 40, कट गया। क्या आया? आया टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है ना? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाने के लिए हमें 2 का पावर n लेना होगा, मतलब 2 का पावर कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। ठीक है, जो आंसर आएगा ना वो कैसा आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, और दूसरा समझिए, है ना, ये कोई नंबर है n, ठीक है ना, और अगर टर्मिनेटिंग बनाना हो तो नीचे ना 5 का पावर कुछ भी होना चाहिए, 5 का पावर कुछ भी होना चाहिए। क्लियर है ना? जैसे कि तो जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा। क्या आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा। क्लियर है? जैसे कि, है ना, हम एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 31 का पावर 5, 31 का पावर 1, 31 और नीचे क्या लिख रहे हैं हम लोग? 5। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? 5 6 या 30, 1 बचा, जब डेसिमल लगाएंगे तो 10 आ जाएगा, 5 2 जा 10, आया टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना, 57, है ना, यहाँ हम 5 का पावर 2 लेते हैं। क्या लेते हैं? 2। 5 का पावर 2 लेंगे ना तो क्या आएगा? 25। डिवाइड करके देखते हैं, 25 2 जा 50, क्या बचा? डेसिमल लगाएंगे, 70 बचा, 7 हुआ तो 70 बचा। बोलिए, 25 2 जा 50, क्या बचा? 20, है ना, 200, 25 8 जा, क्या आया? 2.28 आया। क्या आया? टर्मिनेटिंग डेसिमल आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? तो हम बोल सकते हैं ना कि अगर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल आना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर हमको लाना है ना
ठीक है, कोई नंबर है n, ठीक है, तो हमें डिवाइड करना होगा 2 का पावर कुछ भी हो और नहीं तो 5 का पावर कुछ भी हो। इस फॉर्म में अगर होगा ना तो हम बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है? तो हम कुछ एग्जांपल ऐसा दे देते हैं रेशनल नंबर का जिसे सॉल्व करने पे क्या है ना, टर्मिनेटिंग है। समझिए, कुछ दे देते हैं, जैसे कि पहला नंबर हम लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, नीचे कुछ भी हो, ठीक है, जैसे कि 17, ये क्या है 2, 17/2, ठीक है, 2 है, आराम से हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है ना? सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 8 जा 60, 1 बचा, 10 हुआ, 2 5 जा 20, टर्मिनेटिंग आ गया। ठीक है, और लिख सकते हैं, है ना, 2 का पावर कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो 2 का पावर, ठीक है ना, जैसे कि 19, है ना, तो 2 का पावर हम लेना चाहते हैं 4, क्या लेना चाहते हैं 4, तो सॉल्व कर लेते हैं। 19/2 का पावर 4 क्या होता है 16 होता है, ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, 16 1 जा 16, क्या बचा 3, डेसिमल देंगे तो 30 हो जाएगा, 16 1 जा 16, क्या बचा 40, तो 140 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, है ना, तो 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 16 8 जा क्या होता है 128, तो 16 8 जा 128, क्या बचा 12 बचा 20 हो जाएगा, है ना, तो 16 7 जा 112, 8 बचा 80 हो जाएगा, 16 5 जा 80 आया कि नहीं आया, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, लेकिन हमें जो डिनोमिनेटर लेना होगा ना वो 2 का पावर n लेना होगा, नहीं तो 5 का पावर m लेना होगा, ठीक है ना। 36 यहाँ पे हम लेना चाहते हैं 5 का पावर 2, 36 5 का पावर 2 मतलब 25, है ना, तो बोलिए 25 1 जा 25, 11 बचा, पॉइंट दिए, डेसिमल दिए, ठीक है, 110, 25 4 जा 100, 10 बचा 100, 25 5। क्लियर है? तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसे हम लोग लिख सकते हैं, है ना। इसका भी होगा तो सेम होगा। क्लियर है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इजी है, बहुत इजी है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, हमको 3 वैसा नंबर बताना है ना, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, जो कभी रुके ना लेकिन रिपीट भी ना हो। क्लियर है? जो कभी रुके ना हो, रिपीट भी ना हो, ऐसा नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो हमको 3 इरेशनल नंबर बताना है, ठीक है। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है, जो कभी ना रुके और कभी भी रिपीट भी ना हो, ठीक है। तो ऐसा दुनिया में बहुत सारा है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट जैसे कि हम √2 से करते हैं, ठीक है, √2 को जब सॉल्व करेंगे ना तो आता है 1.414 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता है, कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। और ले सकते हैं √3 को भी सॉल्व करने पे आता है 1.732 डॉट डॉट इन्फिनाइट जाता है, ठीक है। √5 ले सकते हैं, ठीक है, तो 2.236 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल ऐसा है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है, समझिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोलता है कि हमको 3 ना इरेशनल नंबर बताना है, हमें 3 इरेशनल नंबर बताना है जो कि आना चाहिए 5/7 और 9/11 के बीच, 5/7 और 9/11 के बीच आने वाला 3 इरेशनल नंबर बताना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ना एक बात तो समझ जाइए कि, है ना, कभी भी 2 नंबर्स के बीच रेशनल निकालना हो या इरेशनल निकालना हो, ठीक है, तो आंसर बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। बुक से आंसर मिले या ना मिले, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। समझिए 5/7 को ना, ये जो 5/7 दिख रहा, ठीक है, इसे हम लोग आराम से लिख सकते हैं, पॉइंट लिख सकते हैं डेसिमल में, ठीक है। कैसे, है ना, समझिए, ध्यान दिया जाए, डिवाइड करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमें 7 से डिवाइड करना होगा 5 को। क्लियर है? यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल 50 होगा, 7 7 जा 49, क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर 0, 7 1 जा 7, 3 हुआ। क्लियर है ना। फिर क्या हो जाएगा 30, 7 4 जा 28, क्या बचा 2 बचा कि नहीं बचा, 20, 7 2 जा 14, क्या बचा 6,
कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, ठीक है। अब समझिए इसे हम लोग ना इस फॉर्म में लिख सकते हैं 7.0 पॉइंट है ना 7142 और आगे आ जाएगा और आगे आएगा या फिर कट भी सकता है, नहीं पता, ठीक है। समझिए अच्छा इसे भी लिख सकते हैं जी हम लोग 9/11 को भी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। 11 से हम लोग 9 को डिवाइड कर लेते हैं, क्या डेसिमल लगाएंगे क्या हो जाएगा 90, तो 11 8 जा 88, सब्ट्रैक्ट करना बचेगा 2 20, 11 बन जा 11, क्या बचेगा 9, फिर 0, ठीक है, फिर 0, फिर 9 आ गया कि नहीं आ गया, है ना 2 हुआ, फिर 9 आ गया कि नहीं, ठीक है। इसका ये मतलब है 0 पॉइंट और अगर हम लोग इसे और सॉल्व करेंगे ना तो फिर से 81 आएगा, फिर से 81 आएगा, फिर से 81 आएगा, 81 81 81 आते जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर वापस क्या आ गया 9, स्टार्ट कहाँ से हुआ था 9 से हुआ था, ठीक है। तो इसे भी हम लोग लिख सकते हैं 0.8181 डॉट डॉट, क्लियर है ना, समझिए, है ना। तो देखिए गौर इस चीज़ पे कीजिए, हम 2 डिजिट्स लेना चाहते हैं, यहाँ भी कितना डिजिट्स 2 डिजिट्स लेना चाहते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं ना कि 0.71, ठीक है, और है ना 0.81 कि आप बीच में ना आप इरेशनल नंबर बताएं, 3 इरेशनल नंबर बताएं, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं इरेशनल नंबर, है ना 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11, ठीक है, जैसे कि इज इक्वल टू लिखा जाए। इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं, जो कि कभी रुके ना और रिपीट्स भी ना हो, ठीक है। तो 7 तो लिख सकते हैं 0 पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा 72, है ना 3 4 8 9 6 जो तो लिख दीजिए, जो तो, है ना अपना हिसाब से, ठीक है। और लिख सकते हैं 0 पॉइंट, है ना 733201 डॉट, ठीक है। और लिख सकते हैं 0.74286628 डॉट, ठीक हो गया, है ना। बहुत सारे लिख सकते हैं, जो मन में आए लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये दोनों का बीच में होना चाहिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। समझिए इसमें हमको ना छांटना है कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन को देखा जाए √23 √23, क्या √23 का अंडर रूट निकाला जा सकता है, आप बोलोगे एकदम नहीं निकाला जा सकता है, √23 का एकदम नहीं, तो नहीं निकाला जा सकता है। तो अगर हम जबरदस्ती निकालेंगे, है ना, फिर भी कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स में आएगा, और वैसा पॉइंट्स में आएगा जो कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो कैसा नंबर इरेशनल, कैसा नंबर इरेशनल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस नंबर को देखिए √225 225 ठीक है, इसका अंडर रूट निकाला जा सकता है, कैसे समझिए 225, तो बताइए अगर इसका हम अंडर रूट निकालेंगे ना तो ऐसे होगा, इसको तोड़ेंगे 3 × 5 तो ऐसे हम फैक्टर करेंगे, है ना, इस टाइप से 225 को अगर इस टाइप से फैक्टर करेंगे 5 4 जा 20 5 5 जा 25, है ना, 5 9 जा 3 3 जा फैक्टर किया तो आया कि नहीं आया। और हम लोग जानते हैं कि 2 का पेयर बनाना पड़ता है, तो 3 है 2 टाइम्स, तो 3 लिखेंगे बाहर करेंगे, और यहाँ भी 5 5 का पेयर बना तो 5 लिखेंगे, क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, क्लियर है। तो इसका अंडर रूट निकाल के नाम ये लिख सकते हैं, क्लियर है। और ये नंबर पर नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो कैसा नंबर है रेशनल, कैसा नंबर है रैशनल नंबर, क्लियर है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना इसे हम तोड़ करके फ्रैक्शन बना सकते हैं 0.796, है ना, इसे हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट को अगर हटाएंगे तो आ जाएगा क्या, ये आएगा। और ये कैसा नंबर है रैशनल, रैशनल नंबर, क्लियर है। ये वाला देखिए ये भी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स है वो खत्म हो गया है, रुक गया है ना, टर्मिनेट हो गया है, इसको क्या नंबर बोलेंगे, रैशनल, क्लियर है। ये वाला देखिए समझिए, इसको 1.10 है, फिर 100 है, 100 फिर 140, ठीक है। इसी तरह चलता जाएगा और कभी भी रुकेगा नहीं और रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब है ये कैसा नंबर है, इरेशनल,
इरेशनल नंबर। क्लियर है? उम्मीद है सबको 1.3 समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, देखेंगे 1.4 को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 1.4 को। ओके, थैंक यू। ओके, बाय।